बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Today we will discuss a research methodology. Our today topic is strategies for writing literature review. And now, first of all, I will discuss about the research. What is research? Today our topics. Mute yourself so that I will continue my lecture. Otherwise, there will be a voice problem. So we will discuss about the research. What is research? Today, I will give you detailed discussion on research. So, what is research? बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रिसर्च है क्या. These are two definitions: a careful investigation for new facts in any branch of knowledge, and the other one is the definition of Red and Moore: research is a systematic effort to gain new knowledge. Basically, when we discuss about research, research is basically systematic process of inquiry aimed to discovering, interpreting, or revising facts, theories, or application. It involves gathering data, analyzing, and drawing conclusion to expand knowledge in a particular field. Research can be conducted in various domains such as science, social science, humanities, business, and IT. Usually follows structured methodology that include two. When we discuss the methodologies in research, basically we discuss identifying a problem or question, defining specific issue or query to be explored, reviewing existing literature, studying previous research to understand the current state of knowledge, designing a method, deciding how to collect data, whether through experiment, survey, interview, or other means. Collecting data, gathering information or evidence, and then we analyze the research. How we can analyze the research? Basically, interpreting the data to identify trend, patterns, or solution, and then we make conclusion, basically summarizing finding and determining their implications. Communication result, sharing to the finding through publication, report, or presentation. Research is essential for advancing knowledge, solving problems, and informing decision in various field. बेसिकली जब हम बात करते हैं तहकीक की, तो तहकीक एक मुनज़्ज़म अमल है जो किसी मखसूस मौजू या मसले की दरियाफ्त, तशरीह या इसमें तरमीम करने के लिए किया जाता है. इस अमल में मालूमात इकट्ठा करना, उनका तजिया करना और नताइज अक्स करना भी शामिल होता है ताकि किसी खास शोबे में इल्म में इजाफा किया जा सके. तहकीक मुख्तलिफ शोबों में की जा सकती है, जैसा कि साइंस, समाजी अलूम, इंसानियात,
या कारोबार। और ये आम तौर पर एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार पर मबनी होती है, जिसमें अगर हम देखें तो जो रिसर्च है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मसला या सवाल की निशानदही। एक मखसूस मसले या सवाल की वजाहत करना जिस पर तहकीक की जाए, और फिर उसमें जो मौजूद लिटरेचर का जायज़ा लिया जाता है, पिछली तहकीक का मुताला करना, ताकि मालूम हो सके कि मुतल्लिका मौजू पर मौजूदा इल्म क्या है। एंड देन वी विल डिस्कस, यानी कि हम ये भी डिस्कस करते हैं कि उसका जो तरीक़ाकार है उसका तयन हमने कैसा करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करने का तरीक़ाकार डिस्कस करते हैं कि डेटा हम किस तरह लेंगे। वो तजर्बात, सर्वे, इंटरव्यूज या किसी और तरीके से भी हो सकता है। मालूमात या शवाहद या डेटे का जो तजिया है, बेसिकली जब हम डेटे का तजिया करके रुझानात, नमूने या हल की निशानदाही करते हैं, उसके बाद जो हमारे नतायज हैं उनका खुलासा तैयार करना और उनके जो मुज़म्मेरात का तयन करना, नतायज का इबलाग करना, नतायज को शाये करने या रिपोर्ट्स या पेशकशों के ज़रिए शेयर करना। तहकीक इल्म में तरक्की करने, मसाइल हल करने और मुख्तलिफ शोबों में फैसलों को मुतला करने के लिए ज़रूरी है। अब हम आते हैं जो इस वक्त हमारे पास जो दो मेन डेफिनेशंस हैं रिसर्च की। इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो जो दो डेफिनेशंस हैं उसमें हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें, जो पहली डेफिनेशन है उसमें हमने हमने क्या किया है, ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। और फिर हमारे पास जो रेडमैन और मोरे है, उन्होंने रिसर्च को इस तरह डिफाइन किया है कि रिसर्च हमारे पास क्या है जी। अगर हम रेडमैन और मोरे की बात करें तो वो बेसिकली हमारे पास उसको जब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मोरे, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन नॉलेज। टू गेन नॉलेज मीन न्यू नॉलेज। This definition emphasizes that research is not random or offers it to follow a structured approach to discovering new understanding or insight, helping to expand existing knowledge or develop new theories. अगर मैं इसको उर्दू में डिस्क्राइब करूं तो फिर ये जो दो डेफिनेशंस हैं इनको मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि इल्म की किसी भी शोबे में नए हकायक की एहतियात से तहकीक का नाम है। मतलब ये है कि तहकीक मुख्तलिफ शोबों जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंसानियात, समाजी अलूम और भी काफ़ी फील्ड में की जा सकती है। बेसिकली बसीरत के लिए एक मुकम्मल और दुरुस्त तलाश पर मबनी होती है। जब हम बात करते हैं रेडमैन और मोरे की, तो उनके मुताबिक नए इल्म के हसूल के लिए एक मुनज़्ज़म कोशिश। रिसर्च इज सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज मीन्स नए इल्म की हसूल के लिए एक मुनज़्ज़म कोशिश है। इस तारीफ में इस बात पर जोर दिया गया है कि तहकीक बेतरतीब या इतफाकी नहीं होती, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार की पैरवी करती है ताकि नई समझ, बूझ या बिसारत हासिल की जा सके, जो मौजूदा इल्म को वसअत देने या नए नज़रियात तैयार करने में मदद देती है। तो इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो क्लिफर्ड वोडे है उसने बेसिकली रिसर्च को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। अगर हम उस हिसाब से उसको देखें कि उसके मुताबिक, यानी क्लिफर्ड के मुताबिक तहकीक एक मुनज़्ज़म अमल है जो दर्ज झैल मराहल पर मुश्तमिल है। मसाइल की तारीफ और दोबारा तारीफ करना, मसाइल की तारीफ
और दोबारा तारीफ करना, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव, मफरूजात या फिर मकासद मुरतब करना। एंड देन उन्होंने कहा कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेल्यूएटिंग डेटा, यानी डेटा इकट्ठा करना, उसे मुनज़्ज़म करना और उसका तज्जिया करना। फिर हम कहते हैं मेकिंग डिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन, नतायज करना और हतमी नतीजे तक पहुंचना, नतायज का जायजा लेना ताकि ये मालूम हो सके कि आया वो मुरतब करदा मफरूजात या मकासद से दुरुस्त मुताबिकत रखते हैं या नहीं। ये तारीफ इस बात पर भी जोर देती है कि तहकीक एक मंतकी अमल है जिसमें पहले मसले को समझना और उसकी हदूद तय करना शामिल है, फिर डेटा की बुनियाद पर नतायज तक पहुंचने और उन नतायज की तस्दीक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जब हम बात करते हैं क्लेफर्ड वोडे की, डिफाइन रिसर्च एज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेवरल की स्टेप्स, ये उसके जो की स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं? डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, क्लियरली identifying the issue or question or revisiting them as needed, formulating hypothesis or objective, एंड देन हम क्या करते हैं? डेवलपिंग थ्योरीज और गोल्स, गाइड द इन्वेस्टिगेशन, कलेक्टिंग and evaluating data, gathering relevant information, structuring and analyzing its value. And then वो हम बात करते हैं making deductions की, and reaching the conclusion, drawing logical inferences from the data and arriving at the conclusion. And उसके बाद जो हमारी बात आती है वो आती है टेस्टिंग पे। बेसिकली जब हम बात करते हैं टेस्टिंग की, तो उसमें हम कंक्लूजन को क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, वेरीफाइंग इफ द कंक्लूजन अलाइन विद द ओरिजिनल हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव। दिस डेफिनेशन emphasizes that research is a logical and यानी कि साइक्लिक प्रोसेस है where problems are defined, data is systematically analyzed and conclusions are validated through testing. अगर हम इसको मजीद इसको थोड़ा सा डिफाइन करें कि हमारे पास ये जो क्लिफर्ड वोडे है उसने रिसर्च को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, तो उसके हिसाब से क्लिफर्ड डी के मुताबिक तहकीक एक मुनज़्ज़म अमल है जो कई अहम मराहल पर मुश्तमिल है। उसमें मसाइल की तारीफ और दोबारा तारीफ करना, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, मसाइल या सवालात की वाज़ेह निशानदही करना और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें दोबारा देखना, मफरूजात या मकासद का तयन करना, फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव मीन, मफरूजात या मकासद का तयन करना, तहकीकात की रहनुमाई या अहदाफ मुरतब करना, डेटा इकट्ठा करना, उसे मुनज़्ज़म करना और उसका जायज़ा लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुतल्लिका मालूमात हमने इकट्ठी की हैं उन्हें मुनज़्ज़म करना और उनका तज्ज़िया करना, नताइज हासिल करना और नताइज तक पहुँचना, डेटा से मंतकी नताइज निकालना और किसी किसी नतीजे पर पहुँचना, नताइज का जायज़ा लेना, ये जांचना कि आया मुरतब करदा जो मफरूज़े या मकासद से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। इस तारीफ में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि तहकीक एक मंतकी और दायमी अमल है जिसमें मसाइल की तफसील, डेटा का मुनज़्ज़म करना या मुनज़्ज़म तज्ज़िया और नताइज की तस्दीक शामिल होती है। तो नेक्स्ट जब हम अगले इस पे जाते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वाई डू रिसर्च, हम रिसर्च करते क्यों हैं बेसिकली। कि जब हम इस बात को ज़रा गौर से देखते हैं कि ये जो रिसर्च है हम इसको क्यों करते हैं, तो इसमें जब हम देखते हैं कि पहला पहला जो हमारा पॉइंट है वो है डिज़ायर टू गेट ए रिसर्च डिग्री along with its consequential benefit।
अब जब हम डिग्री की बात करते हैं तो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इंडिविजुअल अंडरटेक रिसर्च इज टू obtain an advanced academic degree such as a PhD or master degree. Earning a research degree can open up several benefits. अब उनके अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ये जो डिग्री है ये बेसिकली हमें करियर में हेल्प कर सकती है, यानी कैरियर की एडवांसमेंट में। मैनी फील्ड पार्टिकुलरली एकेडमिया साइंस certain professions like medicine, engineering required advanced degree for higher position, promotion or leadership role, increased earning potential, research qualification often lead to better job and prospects, higher salaries, academic prestige. Holding a research degree can provide a certain level of respect and recognition with the academic community. Opportunity in teaching. Earning a PhD can lead to opportunities to teach at universities, mentor students, and lead academic departments. And then अगर हम देखें तो इसको नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन में भी हम यूज करते हैं। थ्रू रिसर्च इंडिविजुअल गेन एक्सेस academic and professional network which can be beneficial for future collaboration or career growth. अब ये जो बेसिकली हमारा जो पहला पॉइंट था वो ये था कि डिजायर टू गेट ए रिसर्च डिग्री along with its consequential benefit। ये हमने उसके बेनिफिट भी डिस्कस किए हैं और डिग्री की बात भी की है, ये जो बेसिकली हमारी जो रिसर्च है। तो देन हम बात करते हैं टू फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। Many researchers are driven by curiosity and intellectual challenge of addressing the unsolved problem. Research provides an opportunity to push boundaries of knowledge. Researchers explore questions that have no definite answers, contributing new insight to their field, innovate and create solutions. Research allows the people to devise solutions to real world problems in medicine, technology, environmental science, and more overcome obstacles. अब हम बात करते हैं कि अगर बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इन रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व डीलिंग विद complex issues unknown and uncertain which can be personally rewarding to those who thrive on challenges. अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि डिजायर टू गेट intellectual joy and of doing some creative work. Research can be creative and wherever, especially when it involves discovering something entirely new or devising innovative approaches to solve problems. Some individuals are motivated by intellectual satisfaction, the act of thinking critically, designing, designing experiment, and analyzing result can bring deep intellectual pleasure, creativity, and innovation. Research often require thinking outside the box, formulating new hypotheses, and inventing new methods or technologies or personal fulfillment. The joy of uncovering new knowledge or contributing to the field can be deeply fulfilling for those passionate about the learning and discovery. अब अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, डिजायर टू बी ए सर्विस टू सोसाइटी। डिजायर टू बी of service to society. Research can have significant impact on society by providing solution to important social, economic, and environmental challenges. This motivation, driven by a desire to solve societal problems, researchers working in areas such as public health, education, poverty, and climate change can create meaningful change. Advanced human knowledge for the creator would research in fields like medicine, engineering, and environmental science
can improve the quality of life for individuals and communities. Influence policy and practice. अगर हम इसमें डिस्कस करें कि उसकी जो इन्फ्लुएंस पॉलिसी और प्रैक्टिस है, रिसर्च फाइंडिंग ऑफन इन्फॉर्म गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस प्रैक्टिस एंड सोशल नॉर्म्स, ड्राइविंग प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म इन वेरियस सेक्टर्स, addressing goal challenges in creating such as climate change, food security, and global health. Researcher या research contribute to directly solution for the world biggest problems. अब हम आते हैं कि उसका जो नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है, डिजायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी. Engaging in research often lead to recognition and respect in academic professionals and social circles. This drive for respectability can be a key motivation for many researchers. अगर हम बात करते हैं academic recognition की, being a published researcher, particularly in high impact journal, can significantly elevate one's status within the academic community. प्रोफेशनल अगर स्ट्रीम की बात हम करते हैं, इन सम टाइम या इन सम फील्ड रिसर्च इज कंसिडर्ड ए मार्क ऑफ एक्सपर्टाइज एंड इनोवेशन लीडिंग टू इंक्रीज प्रोफेशनल स्टैंडिंग. पब्लिक रिकॉग्निशन की अगर हम बात करते हैं, इन सम केसेस ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कैन लीड टू widespread recognitions, award or honor, further boosting a researcher's public image. अब अगर हम छठे पॉइंट की बात करते हैं, डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स कंडीशंस ईटीसी, तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि इन सर्टेन केसेस रिसर्च इज ड्राइविंग बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी. अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी की, गवर्नमेंट often prioritized research and innovation in certain sectors. उसमें अगर हम बात करते हैं कि हेल्थ केयर की बात हो सकती है, डिफेंस की बात हो सकती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है, बाई ऑफरिंग ग्रांट फंडिंग और सेटिंग रिसर्च एजेंडाज. अगर हम बात करते हैं फंडिंग एबिलिटी की, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च ग्रांट एंड फंडिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट एजेंसीज कैन derive researchers to focus on a specific area of interest, job requirements, academic concluding research and publishing paper are often necessary for maintaining the employment, secreting tenure, or advancing in the university or research institution. Industry and commercial needs. अगर हम इंडस्ट्री और कमर्शियल नीड की बात करते हैं, इन द cooperate world, research and development play a crucial role in creating new products, improving process, or gaining competitive advantages in market. Additional benefit की अगर हम बात करते हैं, continuous learning की बात हम करते हैं, research foster a culture of continuous learning as researcher must stay up to date with the latest development in their field. अब अगर हम बात करते हैं ग्लोबल कोलैबोरेशन की, रिसर्चर ऑफन वर्क अक्रॉस द बाउंड्रीज, कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल पेयर, thus fostering cross cultural exchange and global advancement, contributing to future. अगर हम बात करें जनरेशन की, तो इसमें रिसर्च creates a legacy of knowledge that benefit not just the present but future generation as well. Ultimately, research offers personal, intellectual, professional, and social benefit, making it a deeply rewarding for many individuals. अब अगर हम आप चूंकि मोस्टली लोगों का जो मीडियम है वो क्या है, उर्दू है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ये जो 6 स्टेप हैं मैं इनको ज़रा उर्दू में आपको थोड़ा सा वजाहत कर दूँ. अगर
हमारे पास जो पहला पॉइंट है, डिजायर टू गेट ए रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विद इट्स कंसिक्वेंशनल बेनिफिट, तहकीकी डिग्री हासिल करने की ख्वाहिश और इसके नतायज से फायदा उठाना। बहुत से अफराद तहकीक इसलिए करते हैं ताकि आला तलीमी डिग्री, जिसे हम एम फिल या PhD की डिग्री, वो हासिल कर सकें। तहकीक डिग्री हासिल करने के फवायद, कई फवायद हो सकते हैं। अब उसमें अगर हम बात करें कैरियर में, तो बहुत से शोबे, खास तौर पर तालीमी, साइंसी और कुछ पैसे पेशे जैसे तिब है या इंजीनियरिंग है, में आला ओहदे, तरक्की या क्यादत के किरदार के लिए आला तलीम जरूरी होती है। अगर हम आमदनी में इजाफे की बात करते हैं, यानी कि ये जो हमारा पहला पॉइंट है जिसके लिए हमें डिग्री चाहिए होती है, उसके जो कॉन्सिक्वेंशनल बेनिफिट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो हमारा बेनिफिट्स है वो है कैरियर में तरक्की का। अगर हम दूसरे बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इससे आमदनी में इजाफा हो सकता है। तहकीकी कबलियत आमतौर पर बेहतर नौकरियों और ज़्यादा तनख्वाहों का सबब बनती है। अगर हम इसमें इल्मी हैसियत को देखें, तहकीक की डिग्री हासिल करने से इल्मी दुनिया में इज्जत और वक़ार हासिल होता है। अगर हम तदरीसी मौके की बात करें, PhD हासिल करने से यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने, तलबा की रहनुमाई करने या तलीमी शोबों की क़यादत करने के मौके पैदा होते हैं। अगर हम बात करें नेटवर्किंग या ताउन की, तो तहकीक के ज़रिए अफराद इल्मी और पेशा वराना नेटवर्क तक रसाई हासिल करते हैं जो मुस्तकबिल में ताउन या कैरियर की तरक्की के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अब जो दूसरा हमारा पॉइंट था, डिजायर टू फेस द चैलेंजेस इन सॉल्विंग द अनसॉल्व प्रॉब्लम, यानी गैर हल शुदा मसाइल को हल करने की का जो चैलेंज का सामना करने की ख्वाहिश है, उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। गैर हल शुदा मसाइल को हल करने की, चैलेंज का सामना करने की जो ख्वाहिश है, उसको मैं कुछ इस अंदाज से उसको डिस्क्राइब करूंगा कि बहुत से मौके की तजस्सुस और गैर हल शुदा मसाइल को हल करने के चैलेंज से मुतासर होते हैं। तहकीक इन अफराद को ये मौका फराम करती है कि वो इल्म की हदूद को आगे बढ़ाएं। महक़क़ीन ऐसे सवालात का पता लगाते हैं जिनके कतई जवाबात नहीं होते और अपने शोबे में नई बसीरत फराम करते हैं। जिद्दत और हल, अगर हम बात करें, तो तहकीक लोगों को हकीकी दुनिया के मसाइल, जैसे हम तिब की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, माहौलियात की बात करें, साइंस वगैरह में हाल तैयार करने का एक मौका फराम करती है। और एक और चीज़ जो हम बात करते हैं, रुकावटों, तो इसमें हमारे पास जो रुकावटों पर काबू पाने की बात है, तहकीक में अक्सर पेचीदा मसाइल, नामालूम अवामिल और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जो इन लोगों के लिए इंतहाई इत्मीनान बख्श होता है, जो चैलेंज से लुत्फ अंदोज होते हैं। तो अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, तख्लीकी काम करने की फिक्री खुशी हासिल करने की जो ख्वाहिश है, तहकीक एक ऐसा तख्लीकी अमल हो सकता है, ख़ास तौर पर जब इसमें कुछ नया दरियाफ्त करना या मसाइल के हल के लिए जदीद तरीके तैयार करना शामिल हो। कुछ अफराद इससे मुतासर होते हैं। फिक्री इत्मीनान की अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं फिक्री इत्मीनान की, तनकीदी सोच, जज्बात का डिज़ाइन और नतायज का तजिया फराम करना फिक्री खुशी फराम कर सकता है। तख्लीकी सलाहियत में अगर हम जिद्दत की बात करते हैं, तो तहकीक में अक्सर रवायती तरीकों से हट कर सोचना, नए मफरूजात तैयार करना और नए तरीके या टेक्नोलॉजी ईजाद करना शामिल होता है। और अगर हम इसमें ज़ाती तस्कीन की बात करें, तो नए मालूमात दरियाफ्त करने या किसी शोबे में, बेटा अपने जो वो है अनम्यूट कर दिया करें ताकि आपकी जो आवाज़ है
उससे बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं और उनको सुनने में प्रॉब्लम आ सकता है। जब आप क्वेश्चन करें तो अपने आप को अनम्यूट कर लिया करें, अदरवाइज ड्यूरिंग लेक्चर अपने आप को म्यूट रखा करें, ताकि आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम ना हो और बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम ना हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन लोग फिर भी इससे बाज नहीं आ रहे कि उसमें फिर जो हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर क्या हो जाती है, इंटरप्शन हो जाती है। तो मैं डिस्कस कर रहा था ज़ाती तस्कीन को। नई मालूमात दरियाफ्त करने या किसी शोबे में अपना हिस्सा डालने की खुशी उन लोगों के लिए इंतहाई तस्कीन बख्श हो सकती है जो सीखने और दरियाफ्त करने के शौकीन हैं। अगर हम बात करें जो हमारा चौथा पॉइंट है, डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, मुआशरे की खिदमत करने की ख्वाहिश तहकीकी मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है, क्योंकि इसके ज़रिए आम समाजी, इक़्तिसादी और माहौलियाती चैलेंज का हल फराहम किया जा सकता है। ये तहरीक इस ख्वाहिश से पैदा होती है कि समाजी मसाइल को हल करें। पहला जो उसका पॉइंट हमारा होता है इसमें, तो ऐसे महक़क़ीन जो सियाहत आमा, तालीम, गुरबत या मौसमियाती तब्दीलों में काम करते हैं, वो बहुमान्य तब्दीलियाँ ला सकते हैं। इंसानी इल्म को वसी तर भलाई के लिए आगे अगर बढ़ाने की हम बात करें तो तहकीक के ज़रिए तिब, इंजीनियरिंग या फिर माहौलियाती साइंस जैसे शोबों में बेहतरी लाई जा सकती है। पॉलिसी और अमल को मुतासर करने की अगर हम बात करते हैं तो तहकीक के नतायज अक्सर हुकूमती पॉलिसियों, कारोबारी तरीकों, समाजी असूलों को आगे बढ़ाते हैं। इससे तरक्की और असलाहत होती हैं। अगर हम बात करते हैं आलमी चैलेंजेस से निपटने की, तो जो हमारे आलमी चैलेंजेस हैं, बेटा अफशा मलिक, अब आप अपने आप को अनम्यूट क्यों नहीं करती? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर आप आपस में भी बातें करते हैं और फिर बाकी जो लोग हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसमें जो हमारा पांचवा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट अगर हम देखें तो डिजायर, ठीक है, टू बी ए सर्विस ऑफ सोसाइटी, इज्जत और वकार हासिल करने की जो ख्वाहिश है, तहकीक में शामिल होने से तालीमी, पेशावराना और समाजी हलकों में इज्जत और वकार हासिल होता है। इज्जत हासिल करने की यह ख्वाहिश बहुत से मुहक्किकीन के लिए एक महरक बन सकती है। अगर हम बात करते हैं इसकी, डिजायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी, ठीक है ना, और फिर हम करते हैं डिजायर टू बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी। तो आलमी शनाख्त इसमें हमारी होती है, शायदशुदा जो मुहक्किक या हमारे जो पेपर हैं, ख़ास तौर पर आला मियार के जराइद में इल्मी दुनिया में अपने हैसियत को बढ़ा सकते हैं। पेशा वराना अगर हम इज़्ज़त की बात करते हैं, बाज़ शोबों में तहकीक को माहिरीन और जिद्दत के निशान के तौर पर देखा जाता है, जिससे पेशा वराना हैसियत में इजाफा होता है। अगर हम अवामी शनाख्त की बात करते हैं तो बाज़ औक़ात अहम तहकीक आमतौर पर शनाख्त हासिल करती है और जायदाद की सूरत में, जिसमें महक़क़ की अवामी तशबीह भी में भी इजाफा होता है। जो सबसे अहम पॉइंट है, डिज़ायर यानी डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और वगैरह, जो इन बातों की जब हम बात करते हैं, इन जो हुकूमत की हिदायत हैं, मुलाजमत की जो शराइत वगैरह हैं, बाज़ औक़ात तहकीक बैरूनी अवामिल से मुतासर होती है, जैसा कि जिसमें हमारी जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं, हुकूमतें अक्सर कुछ शोबों हैं, जिसे जैसे हम कह सकते हैं कि सियाहत हो गया, दिफा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इसमें तहकीक और जिद्दत को तरजीह देती है और इसके लिए ग्रांट्स, फंडिंग या तहकीक के एजेंडे मुरतब करती हैं। फंडिंग की अगर हम दस्तियाबी की बात करें, इदारों या सरकारी एजेंसियों की तरफ से तहकीकी ग्रांट्स और फंडिंग की दस्तियाबी महक़क़ीन को मखसूस शोबों में तवज्जो मरकूज करने पर आमादा कर सकती है। अगर हम मुलाजमत की ज़रूरियात की बात करें तो तलीमी शोबे में तहकीक और मकाले शाये करना अक्सर मुलाजमत को बरकरार रखने, ओहदा हासिल करने या यूनिवर्सिटी या तहकीकी इदारे में तरक्की के लिए ज़रूरी होता है। सनती और तजारती हवाले से अगर हम इसको देखें तो कॉरपोरेट दुनिया में तहकीक और तरक्की नई मसनूआत बनाने, अमल को बेहतर बनाने या मार्केट में मसाबकत पैदा करने के जो फ़वाद हासिल करने में अहम किरदार अदा करती है।
यानी कि इससे अगर हम देखें तो बंदा एक मुसलसल सीखने में लगा रहता है। तहकीक एक मुसलसल सीखने के अमल को फ़रोग़ देती है, क्योंकि मुहक्किकीन को अपने शोबे की ताज़ा तरीन पेशरफ से बाखबर रहना ज़रूरी होता है। अगर हम आलमी ताउन की बात करें तो मुहक्किकीन अक्सर सरहदों को पार काम करते हैं, बैनुल अक़वामी साथियों के साथ ताउन करते हैं, जिससे सकाफती तबादले और आलमी पेशरफ को फ़रोग़ मिलता है। मुस्तकबिल की नस्लों में अगर हम हिस्से डालने की बात करें तो तहकीक एक ऐसा अमल का विरसा तख्लीक करती है जो ना सिर्फ हाल बल्कि मुस्तकबिल की नस्लों के लिए भी फ़ायदा मंद होता है। मुख्तसर ये कि तहकीक ज़ाती, फ़िक्री, पेशा वराना और मुशारती जो हमारे मुआशरे के जो फ़वायद हैं फराहम करती है, जिससे ये बहुत से लोगों के लिए एक इंतहाई फ़ायदा मंद काम बन जाते हैं। तो ये जो हमारा सेशन है ये तकरीबन 40 मिनट का होता है, और 40 मिनट के बाद ये जो हमारा सेशन है वो क्लोज हो जाता है। तो इस हमारे जो टोटल जो टाइमिंग 40 मिनट्स थी उसमें से तकरीबन कोई 2.5 मिनट रह गए हैं। तो आप लोग इसमें से कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था रिसर्च का। रिसर्च हम क्यों करते हैं उसके लिए हमने कुछ पॉइंट डिजायर किए थे, 5-6 पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को जब आप देखते हैं तो इसमें इनको थोड़ा सा डिटेल के साथ मैंने एलेबरेट करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि डिजायर टू गेट रिसर्च डिग्री along with its consequential benefits, या फिर इससे की बात हम करते हैं तो डिजायर टू फेस द चैलेंजेस इन सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क। तो जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो ये उस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाता है कि वाई डू रिसर्च, हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं। उसके लिए ये 5 जो रीजनिंग हैं वो मैंने डिस्कस की हैं। उनको दोबारा अगर मैं आपको एक मुख्तसर अंदाज में डिस्क्राइब कर दूं तो ये जो रिसर्च है उसका जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो ये है कि तहकीकी डिग्री हासिल करने की ख्वाहिश और इससे फ़ायदा, इसके नतायज से फ़ायदा उठाना। अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, उसमें हम क्या बात करते हैं कि गैर हल शुदा मसाइल को हल करने का चैलेंज का जो सामने की ख्वाहिश है उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर अगर हम बात करें इसमें जो हमारा तीसरा पॉइंट है तख्लीकी काम करने की फिक्री खुशी हासिल करने की ख्वाहिश, और फिर अगर हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की तो वो क्या है, मुआशरे की खिदमत करने की ख्वाहिश है। ठीक है ना, डिजायर टू बी ए सर्विस टू सोसाइटी यानी मुआशरे की खिदमत करने की ख्वाहिश। अगर हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, पांचवें पॉइंट हमारे पास क्या है कि इज्जत और वकार हासिल करने की जो ख्वाहिश है, डिजायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी यानी इज्जत और वकार हासिल करने की ख्वाहिश। अगर हम बात करते हैं छठी छठा जो आपसे मेन जो अहम पॉइंट्स है, यानी जो हुकूमत की हिदायत हैं या मुलाजमत की शराइत वगैरह हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात तहकीक बैरूनी अमल से मुतासर होती है, जैसा कि जो हमारी हुकूमत की या ये पॉलिसी हैं। तो ये जो हमारा सेशन है तो तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है।